नहीं, अवतार सर नहीं, अवतार सर के बच्चे का नाम आना चाहिए। हमारे बच्चे बड़ा मेहनती होते हैं। बात कही जाती है मोतिहारी में कि अवतार जीएस क्लासेज में जो है काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट होता है, तो नहीं भी होते हैं तो 3 महीना में उनको सबसे पहले पढ़ाते कम है, उनको मेहनती ज़्यादा बनाते हैं, डेडिकेटेड कि बच्चे का रिजल्ट हो रहा है। यहाँ के लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर घर से एक सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेके पहले मोतिहारी में मैं ही चला था। पढ़ाते हैं, समझ में आता है? हाँ बिल्कुल आता है, सब बना देते हैं, उनके अंदर समर्पण भाव इतना ला देते हैं कि वो लोग रिजल्ट देते हैं, नाम मेरा हो जाता है। तो सर बोर्डों पे मेहनत करते हैं, रोडों पे नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही मानना है कि बोर्ड पे ज़्यादा मेहनत होना चाहिए, है ना, तो रोड से लोग बच्चे अपने आप आ जाएंगे क्लास में। ये सच है, काफ़ी ज़्यादा होती है और हाल ही में बीपीएससी में भी हुई है 2-3। बिहारी में एक बात हमेशा कही जाती है कि जब जब रिजल्टों की बात होती है तो केवल अवतार सर ही क्यों तैयारी कर रही हैं आप? ऐसे हम अभी सर के पास जनरल कंपटीशन में एडमिशन लिए हैं और सर की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, एक अगर आप लोग का भी अगर सपना हो ऊंचा तो एक बार मोतिहारी के अवतार सर के कोचिंग में आप लोग ज़रूर आइए। अवतार सर का नाम हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मोतिहारी के जितने भी टॉप 10 बच्चे होते हैं अवतार सर के यहाँ से भी पढ़े होते हैं। बाकी यहाँ पे अवतार सर हैं, उससे पहले हम बता दें आप लोग को कि पहले बच्चा का आप लोग यहाँ पे भीड़ देख सकते हैं। ये भीड़ ऐसा ही नहीं है, बल्कि यहाँ की जो है अवतार सर का काबिलियत है कि यहाँ पे एक साथ 200-300 के बच्चे में एक बैच इनका रहता है। बाकी जो है यहाँ का कहानी हम अवतार सर से जानते हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जीएम खबर पे। जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर मोतिहारी में एक बात हमेशा कही जाती है कि जब जब रिजल्टों की बात होती है तो केवल अवतार सर ही क्यों? नहीं, अवतार सर नहीं, अवतार सर के बच्चे का नाम आना चाहिए। हमारे बच्चे बड़ा मेहनती होते हैं, नहीं भी होते हैं तो 3 महीना में उनको सबसे पहले पढ़ाते कम है, उनको मेहनती ज़्यादा बनाते हैं, डेडिकेटेड बना देते हैं, उनके अंदर समर्पण भाव इतना ला देते हैं कि वो लोग रिजल्ट देते हैं, नाम मेरा हो जाता है। सर अधिकांश बच्चों को कहा जाता है यूपीएससी बीपीएससी जो पढ़ाई करते हैं उनको कि दिल्ली जाओ पटना जाओ, लेकिन अब छोटे से जगह मोतिहारी में भी बीपीएससी और यूपीएससी के तैयारी हो रही है जो अवतार सर के द्वारा कराया जा रहा है, तो इस पर क्या कहिएगा? दिल्ली जाओ पटना जाओ, दिमागवा तो वही लेके जाओ। बात समझ रहे हैं ना, मेरा दिमाग तो वहीं लेके ना जाते हैं। अब रही बात इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट हम लोगों ने बना दिया है मोतिहारी में कि अब यहाँ से लोकल बच्चे भी जो है बीपीएससी यूपीएससी निकाल रहे हैं, है ना, हज़ारों बच्चे निकाले हुए हैं। और दिल्ली और बड़े शहरों में जा कर के आज बच्चे डाइवर्ट ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि अचानक गांव से बच्चे जब जाते हैं ना वैसे शहर में तो बहुत सी रंगीनियाँ उसमें खो भी जाते हैं, तो ज़्यादातर बर्बाद ही हो जाते हैं। और वहाँ के कोचिंग जो है अकॉर्डिंग टू सिलेबस एकदम मतलब पढ़ाया जाता है, जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ के बच्चों को उनका पढ़ाई जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो लोकल में ये रहने का फ़ायदा होता है कि यहाँ के जो टीचर होते हैं बच्चों को वहाँ के आम भाषा में जो भी लोकल लैंग्वेज होता है उस तरीक़ा से उंगली पकड़ के सिखाते हैं। तो मेहनत तो ज़्यादा करना पड़ता है लोकल टीचर को, चूँकि उनका कंपटीशन डायरेक्ट दिल्ली के छात्रों से होता है ना। तो मुझे लगता है कि जो बच्चे का तैयारी बिल्कुल नहीं है वो डायरेक्ट दिल्ली का ख्वाब देख रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारें फिर नाच के वो आ जाएंगे या बर्बाद हो जाएंगे, है ना। पहले अपनी तैयारी को अपने लोकल शहर में ही रह करके पूरा कर लेना चाहिए। अच्छा, अवतार सर पटना या दिल्ली में भी अपना बैच चला सकते थे, लेकिन मोतिहारी में ही क्यों? देखिए, ये मेरा एक शपथ लिए कि बहुत समय हम बाहर रहे हैं, है ना। मैट्रिकुलेशन करने के बाद हम बीएचयू से ग्रेजुएट हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमए हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन किए हैं, लगभग ट्रिपल एमए हम हैं। और हमेशा बाहर रहते, है ना। तो बाहर रहने के पीछे कारण था कि मेरा एक ख्वाब था कि मैं आईपीएस बनूंगा और बिहार में आऊँगा और बिहार में रहकर यहाँ के लोगों की सेवा करूँगा। लेकिन जब मेरा सपना किसी कारण से पूरा नहीं हुआ तो हमने अपने सपने को पूरा किया, लेकिन थोड़ा रूप बदल दिया और एक शिक्षक के रूप में आज मैं मोतिहारी में हूँ। और मैं वादा भी कर कि बच्चे का रिजल्ट हो रहा है, यहाँ के लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं और हर घर से एक सरकारी नौकरी का लक्ष्य लेके पहले मोतिहारी में मैं ही चला था और आज बहुत से टीचर इसका अनुसरण कर रहे हो, काफ़ी खुशी होती है। लेकिन उतना समर्पित भाव से पढ़ाएं, है ना। और जो जैसे पढ़ाने का तरीका होता है, क्या ज़्यादातर बच्चे शिक्षक क्या करते हैं कि गेस क्वेश्चन पढ़ाते हैं, एटम बम कोर्स निकालते हैं, क्या क्या करके, है ना, इस तरह का कोर्स। तो इस तरह के कोर्स से बच्चों को भी बचना चाहिए और शिक्षकों को भी बचना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चा को आप बेसिक जानकारी नहीं देंगे और कंप्लीटली स्टडी नहीं कराएंगे तो उनका प्रतियोगिता तो आप ही जैसे बताए दिल्ली के छात्रों से है, इलाहाबाद के छात्रों से है, पटना के छात्रों से है। भले मोतिहारी में रह रहे हैं वो, ठीक है, लेकिन उनका कंपटीशन किससे, इस पर भी तो डिपेंड करता है। तो उस लेवल का उनको पढ़ाना
पढ़ाना पड़ता है ना। और मुझे लगता है कि मैं पढ़ा पाऊँगा, और पढ़ा पाऊँगा तो मैं दिल्ली भी जा सकता हूँ, क्योंकि अच्छे लोगों को भाई हर जगह डिमांड होता है। लेकिन मेरे अंदर वो स्वार्थ नहीं है। मेरा स्वार्थ है कि मैं मोतिहारी के बीच में रहकर मोतिहारी के बच्चों को ही पढ़ाऊँ। यानी हमेशा चंपारण में ही रहना है और यहाँ के बच्चों को जो है बीपीएससी और यूपीएससी क्रैक करवाना है। सर, यहाँ अवतार क्लासेज जो जीएस क्लासेज है, यहाँ से कितने बच्चे का अभी तक रिजल्ट हो चुका है? लगभग पिछले 10-12 साल में 2000 प्लस बच्चे का है ना, ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक सिलेक्शन हुआ है। एक छात्र का मेरा यूपीएससी में हुआ है और लगभग 15-20 छात्र बीपीएससी में निकाले हैं। 50 प्लस दरोगा जी हैं लोग, हमारे छात्र लोग 50 के 100 प्लस होंगे, गिनती नहीं है। और इसके हम चूँकि रिजल्ट के पीछे उतना भागते नहीं है। मेरा काम है इस मंच पे आकर इस बोर्ड पे मेहनत करना, है ना। और उसके बाद छात्रों का रिजल्ट आता है, जो छात्र बताएं या कहीं भेंट मुलाकात हो गया तो पूछते क्या कर रहे हैं, तो सर ये काफ़ी खुशी होती है। ऐसे लगभग 2000 प्लस बच्चे मेरे जो है आज जॉब में हैं। यानी अवतार सर बोर्डों पे मेहनत करते हैं, रोडों पे नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, हमारा यही मानना है कि बोर्ड पे ज़्यादा मेहनत होना चाहिए, है ना। तो रोड से लोग बच्चे अपने आप आ जाएंगे क्लास में, है ना। तो ये सब नतीजा है बोर्ड पे मेहनत करने का। आइए, यहाँ पे बच्चों लोग भी हैं, ये लोग से भी जानने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार यहाँ पे जो है बच्चों को किस प्रकार वो यहाँ पे पढ़ाई का माहौल मिलता है और बाकी क्या है। क्या नाम हुआ भाई आपका? अकबर आलम। कब से यहाँ पे इस अवतार जीएस एकेडमी क्लासेज जो है आपको किसने सजेस्ट किया था? वैसे तो मेरे भैया ने सजेस्ट किया, लेकिन मैं इनका रिजल्ट रेशियो मैं देखता हूँ कि रिजल्ट रेशियो कोई टीचर अगर 50,000 बच्चे पढ़ा रहे हैं, वहाँ से अगर मुझे 50 रिजल्ट मिलता है, और जो कोई टीचर 200 स्टूडेंट पढ़ा रहे हैं, अगर वहाँ से मुझे 20-30 रिजल्ट मिलते हैं, तो रेशियो ज़्यादा मैटर करता है। इनपुट कितना कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता, आउटपुट क्या दे रहे हैं ये मैटर करता है। और सर का पढ़ाने का तरीका भी यूनिक है। सर पढ़ाते हैं, समझ में आता है? जी बिल्कुल। कोई नया से नया बच्चा भी आया जो कुछ नहीं सीखा हो, वो भी अगर कोई नया टॉपिक पढ़ाई हो रहा हो तो उनको ज़रूर समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पे एक बात कहा जाता है मोतिहारी में कि अवतार सर सबसे ज़्यादा रिजल्ट देते हैं, क्या सही बात है क्या? जी बिल्कुल। वैसे तो आपको कहीं से भी पता चल ही जाएगा कि रिजल्ट देने के मामले में अवतार जीएस मोतिहारी में नंबर 1 पे है और रहेंगे भी। इनसे पहले तो मोतिहारी में सिर्फ ग्रुप डी और बिहार पुलिस की रिजल्टें देखने को मिलती थी, और इनके बाद बीपीएससी यूपीएससी तक सभी रिजल्ट इनसे मिले। जो बच्चे बोलते हैं कि हमको पटना और दिल्ली जाना यूपीएससी का तैयारी करने के लिए, क्या वो मोतिहारी से कर सकते हैं या उनको बाहर निकलना पड़ेगा? जी बिल्कुल। जो पटना या दिल्ली जाना चाहते हैं बच्चे यूपीएससी या बीपीएससी के नाम पे, वो मोतिहारी से भी अगर लगन से मेहनत करते यहाँ से भी क्रैक कर सकते हैं। यानी मोतिहारी में सपनों पूरा किया जा सकता है? बिल्कुल, सपनों पूरा किया जा। बाकी इधर लड़कियाँ लोग भी हैं, इन लोग से भी हम कुछ जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? गौरी कुमारी। किस चीज़ का तैयारी कर रही हैं आप? ऐसे हम अभी सर के पास जनरल कंपटीशन में एडमिशन लिए हैं और सर की पढ़ाई बहुत अच्छी है। अच्छा, एक बात कही जाती है मोतिहारी में कि अवतार जीएस क्लासेज में जो है काफ़ी ज़्यादा रिजल्ट होता है, तो क्या सही बात है? हाँ, ये सच है, काफ़ी ज़्यादा होती है। और हाल ही में बीपीएससी में भी हुई है 2-3 बच्चे की, जिसमें से एक हैं लड़की हैं जिनका नाम वंदना है, गोपालगंज की हैं। ये सच है, बीपीएससी में भी होता है। अच्छा, सर जो पढ़ाते हैं समझ में आता है? हाँ, बिल्कुल आता है सब चीज़। और नहीं भी आता है तो सर बोलते हैं कि अगर नहीं आ रहा है तो हमसे मिल सकते हैं, और मिलते हैं लोग तो सर अच्छे से बताते भी हैं उस बारे में, तो इनकी पढ़ाई बहुत अच्छी लगती है। बाकी पीछे भी कुछ बच्चे हैं, इन लोग से भी जानते हैं। क्या नाम हुआ भाई आपका? अंकित तिवारी। किस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं? हम बिहार दरोगा का तैयारी। बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं। यहाँ जो पढ़ाई होती है समझ में आता है? हाँ हाँ, बहुत। अच्छा, आपको किसने सजेस्ट किया कि हाँ अवतार क्लासेज में जाकर आप अपना दरोगा का तैयारी कीजिए? मैं बचपन से ही देखते आ रहा हूँ कि सर की पढ़ाई और रिजल्ट देखते आ रहा हूँ। मेरा घर बगल में ही है, तो मैंने खुद से ही जज किया सर को और यहाँ पे पढ़ने आया मैं। यानी खुद से जज किया कि हाँ मुझे अवतार क्लासेज में जाना चाहिए, वहाँ पे पढ़ना चाहिए, और वहाँ से क्या लगता है कि रिजल्ट हो पाएगा? हाँ हाँ, 100% होगा। जो एक बात कही जाती है मोतिहारी में कि अवतार जीएस क्लासेज जो है सबसे ज़्यादा रिजल्ट देने वाला एकमात्र कोचिंग है, क्या सचमुच ये सबसे ज़्यादा बच्चा का रिजल्ट होता है यहाँ से? अब ये बात आप मेरे से मत पूछिए, ये ग्राउंड लेवल पे आपको मिल जाएगा। नहीं, आपके कोई सीनियर होंगे, आप देखते आ रहे होंगे, आप सुनते आ रहे होंगे, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया। हाँ हाँ, बहुत सारे ऐसे रिजल्ट हैं सर। इस बार भी 4-5 रिजल्ट सर के पास से हैं। यानी यहाँ पे सब चीज़ ठीक ठाक है? हाँ हाँ, इस संपूर्ण तैयारी कराई जाती है यहाँ पे। तो ये था अवतार जीएस क्लासेज, जहाँ पे बिहार दरोगा के साथ साथ बीपीएससी यूपीएससी बच्चों का भी जो है यहाँ पे तैयारी हो सकता है। अगर आप लोग भी चंपारण से हैं तो एक बार अवतार जीएस क्लासेज में एक बार ज़रूर आए और यहाँ पे आकर सर से बाकी पूरी जानकारी आप ले सकते हैं। फिलहाल इस वक्त आप देख रहे थे जीएम खबर। आप तमाम दर्शकों का दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।